सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कल हमने आदिकाल पूरा देख लिया है। आदिकाल वीरगाथा काल जो शुक्ल जी का है उसको पूरा समाप्त कर लिए हैं और आज हम भक्तिकाल को देखेंगे। और इसका समय जो शुक्ल जी ने दिया है वो संवत 1375 से लेकर के संवत 1700 तक है। सामान्य परिचय है, प्रकरण 1 है। आइए देखते हैं भक्तिकाल। पहला प्रश्न, शुक्ल जी ने भक्तिकाल का समय माना है संवत 1300 से लेकर के संवत 1700, संवत 1350 से लेकर के संवत 1750, संवत 1375 से लेकर के संवत 1700, संवत 1350 से लेकर के संवत 1775। तो आंसर सही हो जाएगा संवत 1375 से लेकर के 1700 तक। अगला प्रश्न देखिए, काल के आधार पर शुक्ल जी ने भक्तिकाल को क्या नाम दिया? उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल। तो यहाँ पर जो काल के आधार पर था उस पर शुक्ल जी ने जो भक्तिकाल को नाम दिया था वो दिया था पूर्व मध्यकाल। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो शुक्ल जी हैं इन्होंने काल विभाजन जो किया था दो आधारों पर किया था। एक तो किया था प्रवृत्ति के आधार पर और एक क्या था जो उस समय का समय चल रहा था, यानी कि काल के आधार पर। तो काल के आधार पर इनका विभाजन कैसे था और प्रवृत्ति के आधार पर क्या था, इसको समझ लीजिए। तो काल विभाजन तो सिंपली जो उस समय चल रहा था, जिसको हम आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल करके पढ़ते हैं, यही इनका उस समय की प्रवृत्ति के आधार पर था। जो काल चल रहा था उसके आधार पर था। लेकिन एक प्रवृत्ति थी जो काल विशेष को दर्शाती थी। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था तो जो प्रवृत्ति के आधार पर था वो इनका वीरगाथा काल नाम था। क्यों था? क्योंकि जो वीरगाथा काल का इन्होंने समय माना था 1050 से लेकर के 1375 तक, इस समय में काफ़ी वीरगाथात्मक रचनाएँ हुई थी। और इसके लिए शुक्ल जी कहते भी हैं अपने शुरू के जो आदिकाल में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि मैंने आदिकाल नाम इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि मैंने जो 12 पुस्तकों को आधार बना के लिखा उसमें से अगर मैं 2-3 पुस्तकों को बाहर भी कर दूं तब भी वहाँ पे वीरगाथात्मक जो पुस्तकें हैं वो ज़्यादा मात्रा में हैं। तो इसी आधार पर इस काल का नाम वीरगाथा काल होगा कहते हैं। एक तरह से देखा जाए कि जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो उसी के आधार पर उस काल का निर्णय नाम पढ़ेगा, तो उसको कहते हैं प्रवृत्ति के आधार पर। तो ध्यान होगा, इन्होंने विशलदेव रासो को एक श्रृंगारिक रचना मान के गे काव्य कह के उसको बाहर किया था। अमीर खुसरो की पहेलियाँ वगैरह इसको बाहर किया था और विद्यापति की पदावली वगैरह बाहर की थी। तो इतनी रचनाओं को करने के बाद भी जितने भी रासो ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे खुमान रासो है, प्रमाल रासो है, जितने भी हम पृथ्वीराज रासो है, इनमें जो भी वर्णन हुआ था वो वीरगाथात्मक हुआ था। तो यहाँ पर अगर दोनों को 3 पुस्तकों को बाहर भी कर दिया तो जो 9 पुस्तकें शेष बच रही हैं उनमें हमारी वीरगाथात्मक लक्षण ज़्यादा मिलते हैं। तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसके आधार पर यहाँ पे नाम रखा जाएगा, ये शुक्ल जी का मानना था। उसी के आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल दिया था। तो ये जो वीरगाथात्मक प्रवृत्ति थी ये एक समय के अंतर्गत थी, इसलिए इसको कहा जाता है कि उस प्रवृत्ति विशेष के आधार पर इन्होंने इसका नाम वीरगाथा काल रखा। और यही चीज़ आगे जब पूर्व मध्यकाल कहते हैं तो उसी को शुक्ल जी ने वहाँ भक्तिकाल कहा, क्योंकि वहाँ भक्ति की परंपरा उनको दिखाई दी। जहाँ पर उत्तर मध्यकाल इन्होंने काल के अनुसार दिया, उसी को इन्होंने वहाँ रीतिकाल दिया, क्योंकि वहाँ पर रीतियों की प्रणाली के आधार पर, चाहे वो बद्ध रीति से थी चाहे वो मुक्त रीति से थी, तो एक बधी परिपाटी के आधार पर, उस प्रवृत्ति के आधार पर रचनाएँ हो रही थी, तो उसको उस तरह से दिया था। जहाँ इधर काल के आधार पर आधुनिक काल का नाम आता है जो वर्तमान को दिखाता है, वहीं शुक्ल जी ने प्रवृत्ति के आधार पर उसको गद्य काल नाम दिया था, क्योंकि उस समय जो आधुनिक काल था उस समय में गद्य को प्राथमिकता मिल गई थी। तो गद्य लिखा जा रहा था, गद्य में रचनाएं हो रही थी, तो गद्य काल उन्होंने उस समय उसको एक प्रवृत्ति के आधार पर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रवृत्ति के आधार पर शुक्ल जी ने भक्तिकाल को क्या नाम दिया? तो अब ये समझ में आ गया होगा, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, भक्तिकाल। तो प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने नाम दिया था भक्तिकाल को, भक्तिकाल नाम दिया था। और वैसे जो काल विशेष के आधार पर दिया था तो वो क्या दिया था? पूर्व मध्यकाल दिया था। अगला देखिए, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था?
कथन शुक्ल, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का? तो यहाँ आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो यहाँ इन्होंने क्यों कहा कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाना, और इसके अलावा उनके पास दूसरा मार्ग है क्योंकि इससे जो आदिकाल में ये सिद्ध और जो तांत्रिक थे, जो नाथ थे, उनमें रहस्यवादिता, उनकी तांत्रिक जो तंत्र विद्या आदि कर रहे थे, उससे जो जनता थी वो डर गई थी, सहम गई थी, और कहीं ना कहीं उनका हृदय क्या था, एक भक्ति की ओर या ईश्वर की तरफ जाने के लिए बाध्य हुआ था। तो इसीलिए कहते हैं जो ये पौरुष से हताश जाती थी, इसके लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त तो कोई मार्ग ही नहीं रह गया था। तो ये कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रजयानी सिद्ध कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिम भागों में रमते चले आ रहे थे, किस काल के अंतर्गत दिखाया गया है? भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो हमने इसको आदिकाल के अंदर पढ़ा है। जब हम पूरा आदिकाल खत्म करके यहाँ भक्तिकाल पे आए हैं तो हमने आदिकाल के अंतर्गत ही सिद्ध और नाथों को पढ़ा है। वहाँ हमने पढ़ा भी था कि नाथपंथी जोगियों को कहाँ किस स्थान का बताया गया है और जो सिद्ध हैं उनको कहाँ से बताया गया। तो सिद्धों ने जो अपना स्थान चुना था वो पूरब चुना था, और वैसे ही नाथ जोगियों ने अपना जो स्थान चुना था वो पश्चिम चुना था। ये रिवाइज है क्योंकि हम इसको आदिकाल में पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म से कितनी दूर हटता जा रहा था? शुक्ल जी ने उक्त कथन किसके संदर्भ में कहा है, या इस कथन से क्या तात्पर्य है? भक्ति की कमी, धर्माडंबरों का विरोध, सिद्ध कापालिकों का प्रतिष्ठित होना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सिद्ध कापालिकों का प्रतिष्ठित होना। तो जो यहाँ भी यही कहना है कि जो जैसे लोगों के बीच में जब भक्ति थी, जब सिद्ध और कापालिक वहाँ प्रतिष्ठित हुए थे, तो जनता के अंदर जो धर्म की भावना थी वो क्या हुई थी? इनकी तंत्र विद्या और सिद्धि या रहस्यवादिता के सामने दब रही थी। प्रश्न को जोड़िएगा, जो लोग थे उनमें धर्म भावना है, लेकिन सिद्ध और कापालिक जब वहाँ आते हैं, उनकी जो तंत्र विद्या होती है, उनके जो रहस्य, वो धर्म भावना के या भक्ति के एकदम विपरीत की है। अगर वो सिद्ध कापालिकों के तंत्र विद्या या उस पर विश्वास करेंगे तो इनकी धर्म भावना क्या होगी? दबती जा रही थी। इनका और इनका जो लोग थे वहाँ पे, जो व्यक्ति वहाँ पे थे जिनके हृदय में धर्म भावना थी, वो उनके हृदय से इन तांत्रिकों के चक्कर में आके क्या हो रही थी? दूर हो रही थी, यानी कि हट रही थी। तो ये कथन किसके लिए कहा है? प्रश्न बनता है तो सिद्ध कापालिकों के वहाँ प्रतिष्ठित होने से कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्लानुसार धर्म का प्रवाह किन धाराओं में चलता है? कर्म, ज्ञान, भक्ति, सभी। तो सबका अलग अलग अपना स्थान है। कर्म का अलग स्थान है, ज्ञान का अलग स्थान है, भक्ति का अलग स्थान है। अब ये तीनों का धर्म में समाहित हो जाता है, यानी कि धर्म के लिए कर्म भी चाहिए, धर्म के लिए ज्ञान भी चाहिए और धर्म के लिए भक्ति भी चाहिए। तो किन धाराओं में चलेगा? तो धर्म का जो प्रवाह है वो कर्म में भी चलेगा, ज्ञान में भी चलेगा, भक्ति में भी। तो आंसर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न देखिए, कर्म, ज्ञान व भक्ति में से किसी एक का अभाव होने पर धर्म कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, विकलांग हो जाता है, या सभी? अगर कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीन चीज़ों से जो मानव है, अगर वो कर्म नहीं करेगा तो भी उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि कार्य ही पूजा है कहते हैं। ज्ञान नहीं होगा तो भी वो जीवन उसका सही नहीं बीतेगा, क्योंकि बिना ज्ञान के भी वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके अंदर भक्ति नहीं होगी तो धर्म जो है वो भक्ति के बिना भी अधूरा है। तो इन तीनों में चीज़ें जो एक धर्म के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, अगर इनमें से किसी एक का भी अभाव हो जाएगा तो धर्म कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा, सभी। तो जो धर्म है वो विकलांग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा विकलांग। क्योंकि आप ये मान के चलिए, जैसे एक ह्यूमन बॉडी के लिए हाथ, पैर और सर, मुख जो भी हैं ये ज़रूरी उनके अंग होते हैं, वैसे ही आप धर्म के लिए भी कर्म, ज्ञान और भक्ति को उसके अंग कह सकते हो। इसमें से अगर एक भी चीज़ की कमी होगी तो वो क्या हो जाएगा? विकलांग हो जाएगा। जैसे मनुष्य के अगर एक हाथ ना हो तो वो उसको विकलांग कहेंगे, उसी तरह अगर धर्म के अंग के रूप में कर्म, ज्ञान और भक्ति हैं, इनमें से एक भी नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा? विकलांग कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
कर्म के अभाव में धर्म में कौन सी विकलांगता आती है। अब ये बताया जा रहा है कि धर्म का अगर एक अंग आप कर्म को काट देंगे तो अगर कर्म हट जाएगा तो जो धर्म है उसमें कौन सी विकलांगता आएगी। उसमें अंधापन आ जाएगा, या उसमें हृदय विहीनता आ जाएगी, यानी कि वो निष्प्राण हो जाएगा, या वो लूला लंगड़ा हो जाएगा, या बहरा हो जाएगा। अब यहाँ केवल एक याद करने की ट्रिक से इसको ध्यान रखिएगा कि कर्म करने के लिए हमें हाथ पैर चलाने रहते हैं, तो जो धर्म है उसके भी हाथ पैर क्या होगा, वो लूला लंगड़ा। लूला और लंगड़ा कैसे होंगे, जिसके पास हाथ पैर नहीं होगा। तो कर्म को किससे जोड़ेंगे, कर्म करने के लिए, इस कर्म को करने के लिए हमें हाथ पैरों की ज़रूरत होगी। अगर हाथ पैर ही कट जाएंगे तो लूला लंगड़ा होगा ना। तो यहाँ धर्म के तो हाथ पैर नहीं है, केवल मैं याद कराने के लिए कह रही हूँ कि जब कर्म करने के लिए हमको हाथ पैरों की आवश्यकता होती है। अगर धर्म का कर्म ही कट जाएगा तो इसके हाथ पैर कटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लूला लंगड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, लूला लंगड़ा। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञान के अभाव में धर्म में कौन सी विकलांगता आती है। अब अगर ज्ञान नहीं होगा तो जो धर्म है, अब कर्म तो रहने दिया उसके पास, अब बात आ रही है ज्ञान की। अगर ज्ञान का अभाव धर्म में से हो जाए तो उसमें कौन सी विकलांगता आएगी, वो अंधा हो जाएगा, हृदय विहीन और निष्प्राण हो जाएगा, लूला लंगड़ा हो जाएगा, या बहरापन हो जाएगा। तो ज्ञान के अभाव में इंसान क्या होगा, अंधा हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अंधापन। अगर ज्ञान की कमी होगी धर्म के पास तो वो अंधा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति के अभाव में धर्म में कौन सी विकलांगता आती है। हृदय विहीन, निष्प्राणता, लूला लंगड़ा, बहरा, या सभी। देखिए, अगर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर फीलिंग्स नहीं होंगी, आस्था नहीं होगी, तो वो हृदय विहीन होगा या निष्प्राण होगा, है ना। तो इस तरह से उसके अंदर की भावनाएं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये एक धर्म के अभाव में, ठीक है, भक्ति के अभाव में। तो यहाँ भक्ति शब्द से याद रखिएगा, अगर भक्ति नहीं होगी, भाव नहीं होंगे हृदय में, तो हृदय कैसा होगा, हृदय विहीन और निष्प्राण होगा। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी के अनुसार सारे जन समुदाय की संपत्ति किसे माना गया है। अब शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कहा है कि कोई एक चीज़ को बताते हुए कह रहे हैं कि ये जन समुदाय की संपत्ति है। तो कौन सी चीज़ें हैं जो जन समुदाय की संपत्ति होती है, ज्ञान और भक्ति, कर्म और भक्ति, भक्ति और माया, या सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा कर्म और भक्ति। कर्म और भक्ति, कर्म ही पूजा है तो कर्म महत्वपूर्ण है, और भक्ति ये जन समुदाय की संपत्ति मानी गई है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्लानुसार किस काल के भीतर कर्म तो अर्थ शून्य, विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आ रहा था। तो शुक्ल जी का कहना है कि जो कर्म है, ये ध्यान दीजिएगा इसको, कि क्या कहते हैं शुक्ल जी कि जो धर्म है, जो कर्म है, कर्म, ठीक है, ये किस काल के भीतर से अर्थ शून्य, विधि विधान, तीर्थाटन और पर्व स्थान इत्यादि से संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आ रहा था। तो ये जो शब्द आए हैं ना, विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान, ये सब अर्थ शून्य, ये नाथों से संबंधित, सिद्ध नाथों से संबंधित हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह के जो शब्दावलियों का प्रयोग जहाँ आएगा, अर्थ शून्यता, विधि विधान, तीर्थाटन, आपने नाथों में हज नमाज वाला भी पढ़ा होगा, तो ये इत्यादि के संकुचित घेरे में पहले से बहुत कुछ बद्ध चला आता था। आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में। तो आंसर हो जाएगा आधुनिक काल में। अगला प्रश्न देखिए, धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति इसका सूत्रपात किस काल में हुआ और विस्तृत प्रवर्तन किस काल में हुआ था। अब बात आ रही है जो धर्म को लेकर के, यानी कि जो धर्म को लेकर के, ये जो धर्म है इसको लेकर के जो कर्म, ज्ञान और ये चीज़ें हम दर्शाते आए हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान, जो तीन चीज़ें हमने बताई थी, तो यही कह रहा है जब ये धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात, जो अनुभूति और भक्ति हुई थी, इसका सूत्रपात किस काल में हुआ था। तो पहला तो हमको किस काल में हुआ था ये ढूंढना है, और फिर उसका विस्तृत प्रवर्तन भी हुआ था। जैसे एक कोई चीज़ की अगर शुरुआत करते हैं ना, तो उसके लिए पहले एक सूत्रपात करना पड़ता है। अब हमारे पास उतने अच्छे तथ्य नहीं होंगे, उतनी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हम एक कदम उठा लेंगे, तो इसको कहते हैं सूत्रपात, ठीक है। फिर उसको जब विस्तृत प्रवर्तन हो जाता है तो वो किस काल में हुआ था, ये चीज़ कहा जा रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि अगर हम
हमको नहीं आ रहा है, हमारे पास किताबें नहीं अच्छी हैं, हमने थोड़ी देर के लिए टेलीग्राम का एक इस को चुना और यहाँ आके हमें कुछ नहीं पता था साहित्य के बारे में, तो हमने यहाँ पे आकर के जुड़ करके एक तरह से एक सूत्रपात किया किसका, पढ़ाई का, कि हमें पढ़ना है। तो यहाँ आने के बाद हमें थोड़ी बहुत जानकारियाँ हुई और उससे हम विकास करके स्वयं का भी टेलीग्राम बना के पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा विस्तृत रूप हो जाएगा। आपने कहीं से सीखा था वो सूत्रपात हो गया और उसको अगर विस्तृत करके आप सामने ला रहे हैं तो वो उसका ज़्यादा विस्तृत प्रवर्तन हो गया। तो ऐसे ही जो धर्म था उसका जो भावात्मक अनुभूति या भक्ति थी उसका सूत्रपात किस काल में हो गया था, और काल तो निकालना है कि इस काल में सूत्रपात हुआ था, लेकिन उसके बाद वो विस्तृत रूप या विस्तृत प्रवर्तन किस काल के अंदर उसका हुआ था, किसका, भक्ति का। ठीक है, तो बताइएगा भक्ति काल और आदिकाल में, महाभारत काल और आदिकाल में, महाभारत काल पुराण काल में, पुराण काल और महाभारत काल में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा महाभारत काल और पुराण काल में। तो जो भावनात्मक अनुभूति और भक्ति, ये शब्द को ध्यान रखिएगा, भावात्मक अनुभूति और भक्ति जो थी ये महाभारत काल में सूत्रपात हो गया था इसका, लेकिन इसका जो विस्तृत हुआ था प्रवर्तन वो पुराण काल में हुआ था। तो ये ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान आदि भी निस्सारता का संस्कार फैलाने का काम किसके द्वारा हुआ था? ब्रजयानी सिद्धों के द्वारा, संत कवियों के द्वारा, नाथपंथी जोगियों के द्वारा। पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा सही है। तो पहला क्या कौन है, सिद्ध हैं, और तीसरा नाथपंथी जोगी हैं। तो जो हज, नमाज, तीर्थाटन, पर्व स्नान ये सब हम पढ़ते हैं, ये सिद्धों में पढ़ते हैं, तो इसलिए 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में कहा है कि इनका उद्देश्य कर्म को उस तंग गड्ढे से निकालकर प्रकृत धैर्य के खुले क्षेत्र में लाना न था, बल्कि एक बारगी किनारे ढकेल देना था? तो शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? मुसलमानों के लिए कहा है, हिंदू राजाओं के लिए कहा है, या सिद्धनाथों के लिए कहा है? तो आंसर है सिद्धनाथों के लिए कहा है। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे थे ना कि धर्म के लिए कर्म है, ज्ञान है, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो ये कर्म है लोगों का, इसको तंग गड्ढे से निकालना इन नाथों का कोई कार्य नहीं था, बल्कि क्या था, प्रकृत धर्म के खुले क्षेत्र में लाना न हो करके उसको और भी किनारे ढकेल देना, यानी कि एक तरह से जो धर्म के तत्व हैं उनको लोगों से समाप्त कर देना ही इनका उद्देश्य था, उनको हटा देना उद्देश्य था। क्योंकि इनके अंदर तो भक्ति से संबंधित कोई बात थी नहीं, क्योंकि ये रहस्यवादी थे, तंत्र विद्या करते थे, जादू टोना करते थे, उसी तरह से जनता को वर्गला रहे थे। तो ये चीज़ इनके अंदर थी ही नहीं, तो वो कर्म या धर्म को क्यों महत्व देते? तो इन्होंने उनको ला करके या उनको विस्तार देने की कोशिश नहीं की थी जो हमारी भक्ति के अंदर होती है, बल्कि उसको क्या किया था, और भी किनारे ढकेलने का प्रयास किया था। तो ये कथन शुक्ल जी का सिद्धनाथों के संदर्भ में है। अगला प्रश्न देखिए, जनता की दृष्टि को आत्मकल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर ले जाने के बदले उसे वे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए थे। शुक्ल जी ने किसके संदर्भ में कहा है? सिद्धनाथों के, संतों के, सूफियों के, सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सिद्धनाथों के। ठीक है, तो सीधे सीधे आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, हटाने के क्षेत्र में, क्योंकि ये रहस्यवादी थे, ये तांत्रिक थे, इनका काम जनता को जादू दिखाना, टोना दिखाना, इस तरह का रहस्यात्मक प्रवृत्ति रखना था। तो ये जो कर्म क्षेत्र था उनका, उसको एकदम हटाने की कोशिश में लगे थे। कौन थे? तो सिद्धनाथ थे। अगला प्रश्न देखिए, नाथ व सिद्धों की बानियाँ गुह्य रहस्य सिद्ध लेकर उठी अपनी रहस्यदर्शिता की धाक जमाने के लिए किस जगत को छोड़ने और किसकी बातें बताया करते थे? घट के भीतर कोठों की, बाह्य जगत की बातें छोड़, तांत्रिक विद्या में जुड़ना, या रहस्यवाद में प्रवृत्त? और रहस्यवाद को छोड़, तांत्रिक विद्या में प्रवृत्त, बाह्य जगत की बातें छोड़, घट के भीतर कोठों की बातें करना। तो क्या कहने का तात्पर्य है कि जो नाथ और सिद्धों की बानियाँ थी, इनका जो गुह्य रहस्य सिद्धि था,
इससे लेकर उठी अपनी रहस्य दर्शिता। तो गुह्य मतलब ही रहस्यवाद होता है। तो रहस्य दर्शिता की धाक जमाने के लिए किस जगत को छोड़ने की, यहाँ प्रश्न का उत्तर समझिएगा, एक जगत को छोड़ने की बात की है और किसकी बातें बताया करते थे। इस जगत की बात को छोड़ने की, किस जगत को, प्रश्न है किस जगत को छोड़ने की इन्होंने बात की थी और किसकी बातें ये बताया करते थे और बातें ये किसकी बताते थे। ठीक है, 2 प्रश्न हैं। और ध्यान रखिएगा अपने रहस्य दर्शिता की धाक जमाने के लिए, यानी कि गुह्य रहस्य सिद्धि जो इनके अंदर थी उसकी धाक जमाने के लिए लोगों में, क्योंकि लोग तो इनके तरफ आकर्षित नहीं होते अगर ये धाक नहीं जमाते। तो इस तरह से जो गुह्य, एक तरह से जो रहस्य दर्शिता इनके अंदर थी उसकी धाक को लोगों में जमाने के लिए ये लोगों से क्या छोड़ने के लिए, किस जगत को छोड़ने को कहते थे और किसकी बातें ये उनको बताते थे। तो आंसर हो जाएगा बाह्य जगत की बातें छोड़ घट के भीतर कोठों की बात करते थे। तो ये जनता को क्या कहते थे कि वो बाह्य जगत की बातों को छोड़ दे और जो घट के भीतर की बातें होती हैं, घट के भीतर की बातें उससे जुड़े। अगला प्रश्न देखिए, किसकी अंतर साधना में भक्ति प्रेम आदि हृदय के प्रकृत भावों को स्थान न था। तो जो अंतर साधना किसकी अंतर साधना में भक्ति प्रेम और हृदय के प्रकृत भावों को स्थान नहीं था। ध्यान देना है, यहाँ किसकी का आपको उत्तर देना है, सूफियों की, संतों की, जैन की, सिद्धनाथी। तो आंसर हो जाएगा सिद्ध और नाथ। जो सिद्ध और नाथ थे इनकी अंतर साधना में भक्ति, ये भक्ति प्रेम जो हम धर्म के लिए कह रहे हैं ना, तो भक्ति प्रेम और हृदय, जो हृदय होता है जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें जो प्रकृत भाव होते हैं इनके लिए कोई स्थान नहीं था। यानी कि एक तरह से इनके किसी भी आदमी के किसी इमोशन से कोई भी मतलब नहीं था। किसको, सिद्ध नाथों को। अगला प्रश्न देखिए, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोक, पंक्ति किसकी कही है। कबीर, गोरखनाथ, मछेंद्रनाथ, तुलसीदास। तो ये आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तो यहाँ पर भी इस पंक्ति से भी स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी ने ही कहा था कि लोगों के अंदर जो भक्ति भावना थी, ये जो गोरख हैं इनके द्वारा जो जोग का मार्ग प्रवृत्त किया गया, इस तरह से जो रहस्यवादिता लाई गई या जोग की जो भक्ति है वो दिखाई गई, तो इनकी इस जोग भक्ति ने या जो भी जोग साधना जो इनकी है रहस्यवादिता, इसने लोगों के अंदर से भक्ति को भगा दिया है, ये कहना था तुलसीदास जी का। अगला प्रश्न देखिए, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, तुलसी को क्यों कहना पड़ा था। अच्छा, इन्होंने कहा नाथों के संदर्भ में, लेकिन क्यों कहना पड़ा था। ऑप्शन है आपके पास, गोरख ने जोग मार्ग जगाया था इसलिए कहा था, या गोरख ने रहस्यवादिता का मार्ग अपनाया था इसलिए कहा था, या जनता को शुभ कर्मों के मार्गों से तथा भगवत भक्ति के स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटाकर मंत्र तंत्र व सिद्धियों की ओर आकर्षित किया था इसलिए कहा था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा थर्ड वाला कि इन्होंने जनता को शुभ कर्मों के मार्ग से तथा भगवत भक्ति की स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटाकर मंत्र तंत्र और सिद्धियों की ओर आकर्षित किया था। तो ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसके आगमन के समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। अब ये बताना है कि भारत में किसका आगमन ऐसा हुआ था कि जो सच्चा धर्म भाव था उसका ह्रास हो गया था। इसी को पकड़िएगा, केवल सच्चा धर्म भाव, जो भारत के अंदर एक सच्चा धर्म भाव था वह किसके आगमन के बाद उसका कुछ ह्रास हो गया था। अंग्रेज़ों के, मुसलमानों के, जैनियों के या सभी के। तो आंसर हो जाएगा मुसलमानों के। तो मुसलमानों के आगमन के समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध व नाथों की वाणियों का असर किस पर नहीं हुआ था। मुनियों पर, भारतीय जनता पर, शास्त्रज्ञ विद्वानों पर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे आप कबीर को भी पढ़ते होंगे तो वहाँ पर भी कहते हैं कि कबीर ने एक निपढ़ या अनपढ़ जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया था। वहाँ पर भी शास्त्रार्थ पढ़े जो पंडित विद्वान थे वो उसकी तरफ, कबीर की तरफ आकर्षित नहीं हुए थे। तो वही चीज़ सिद्धनाथों पर भी शुक्ल जी कह रहे हैं कि इनकी जो वाणियों का असर नहीं हुआ था, किस पर नहीं हुआ था, मुनियों पर, भारतीय जनता पर, शास्त्रज्ञ विद्वानों पर। तो ये आंसर हो जाएगा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर। अगला प्रश्न देखिए, शास्त्रज्ञ पंडितों द्वारा दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ उस समय लिखे जा रहे थे जिसके द्वारा ही बाद में भक्ति मार्ग के सिद्धांत पक्ष का कई रूपों में नूतन विकास हुआ। इन सब में विशेष चर्चा किसकी थी।
वेदांग की थी, उपनिषदों की थी, गीता की थी, भाष्य की थी। तो यहाँ पे इन सब में विशेष चर्चा किसकी हुई थी? वेदांग, उपनिषद, गीता, भाष्य। तो आंसर हो जाएगा वेदांग में। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। कथन किसका है? तो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न देखिए, ये कथन मोस्ट है इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने संवत 1073 में शास्त्रीय पद्धति द्वारा सगुण भक्ति का निरूपण किया था? उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य या सभी? तो 1073 में शास्त्रीय पद्धति द्वारा सगुण भक्ति को निरूपण करने वाले कौन थे? 3 बातें ध्यान रखना है। 1073 में शास्त्रीय पद्धति द्वारा सगुण भक्ति का निरूपण किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। ऑप्शन में क्या थे? रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जो शास्त्रीय पद्धति द्वारा सगुण भक्ति का निरूपण किए थे वो रामानुजाचार्य जी थे। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात में किसने संवत 1254 से 1333 में अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया? शंकराचार्य ने, निम्बकाचार्य ने, मध्वाचार्य ने या जयदेव ने? तो आंसर हो जाएगा मध्वाचार्य ने। अगला प्रश्न देखिए, देश के पूर्व भाग में किसके कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी तथा इनके सुर में किसने अपना सुर मिलाया था? खुसरो विद्यापति, चैतन्य महाप्रभु विद्यापति, जयदेव विद्यापति, गोविंद स्वामी विद्यापति? तो यहाँ आंसर हो जाएगा जयदेव विद्यापति। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि जो पूरा भाग था, पूरा भाग में यहाँ मैंने आपको पहले भी जब मैं आदिकाल पे विद्यापति को पढ़ा रही थी तो वहाँ भी मैंने आपसे खुसरो और विद्यापति को पढ़ाते समय कहा था अगर पश्चिम का नाम आता है तो खुसरो को जोड़ दीजिए और जहाँ पूरब नाम आएगा तो विद्यापति को जोड़ दीजिए। तो वही है, यहाँ भी पूरब भाग कहा जा रहा है। तो पूरब से जो कृष्ण प्रेम की संगीत की गूंज पहली बार आई थी तो वो जयदेव के उसमें आई थी और बाद में इनके सुर में अपना सुर मिलाने का काम विद्यापति ने किया था। तो दोनों प्रश्न नए हैं। पहला जयदेव को ध्यान रखिएगा क्योंकि हम वहाँ पे विद्यापति या केशव लगा सकते हैं। तो इसलिए देश के पूर्व भाग में किसने कृष्ण प्रेम संगीत को की गूंज चली आ रही थी, अगर प्रश्न पड़ता तो जल्दी विद्यापति उसमें लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जयदेव के आ रहे थे और बाद में इनके सुर में किसने अपना सुर मिलाया था? तो विद्यापति जी ने मिलाया था। अगला प्रश्न देखिए, मिथिला का कोकिल किसे कहा जाता है? जयदेव को, विद्यापति को, चैतन्य महाप्रभु को या गोविंद स्वामी को? तो आंसर हो जाएगा विद्यापति को। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर या मध्य भारत में एक ओर तो ईसा की 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की परंपरा में कौन हुए तथा दूसरी ओर प्रेममूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किसने किया? तो यहाँ भी 2 प्रश्न हैं कि 15वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की परंपरा में कौन हुए थे। ठीक है, एक साइड तो रामानंद जो रामानुजाचार्य थे इनके परंपरा में कौन हुए थे और दूसरी ओर प्रेममूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किसने किया था? तो दूसरा जो प्रेममूर्ति कृष्ण को लेकर के जनता को, पूरी जनता को रसमग्न करने वाले कौन थे? तो आंसर में देखिए विद्यापति खुसरो, रामानुजाचार्य रामानंद वल्लभाचार्य या रामानंद कृष्ण? तो यहाँ आंसर हो जाएगा रामानंद और वल्लभाचार्य। देखिए रामानंद जी ने क्या किया था, तो जो रामानुजाचार्य के पीढ़ी में रामानंद होते हैं और इन्होंने प्रश्न ही यही किया था कि रामानुजाचार्य की परंपरा में कौन है? तो परंपरा में रामानंद हो गए। और इसके बाद क्या कहा है अगला प्रश्न कि दूसरी ओर, तो अब इसका दूसरी साइड दिखाना पड़ेगा। तो दूसरी ओर प्रेममूर्ति कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न कौन कर रहे थे? तो वल्लभाचार्य जी कर रहे थे। तो आंसर होना चाहिए वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य कृष्ण को लेकर के जनता को रसमग्न कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, किसके द्वारा विष्णु के स्थान पर राम की उपासना पर बल देकर एक भारी संप्रदाय खड़ा किया गया? रामानंद, रामानुजाचार्य, तुलसीदास और वल्लभाचार्य? तो यहाँ पे आंसर होगा रामानंद। किसके द्वारा विष्णु के स्थान पर राम की उपासना? तो रामानुजाचार्य उस समय दक्षिण में वैष्णव विष्णु को पूजन करने वाले थे और इनके स्थान पर राम की उपासना का बल किसने दिया था? रामानंद ने। और एक भारी संप्रदाय रामानंद ने वहाँ पे खड़ा किया था। तो यहाँ ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब दक्षिण में भक्ति उगी थी तो भक्ति वैष्णव भक्ति आई थी और उसके बाद रामानंद जो उनकी शिष्य परंपरा में आगे चलते हैं तो इन्होंने वहाँ पे क्या किया था, विष्णु की जगह पे
राम का पूजा शुरू कर दी थी। तो यही चीज़ ध्यान है, रामानंद राम का वो लेकर के उत्तर भारत की तरफ आए थे, इसलिए भक्ति को प्रसार उत्तर भारत में करने का श्रेय रामानंद को जाता है, ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने संवत 1073 में शास्त्रीय पद्धति द्वारा सगुण भक्ति का निरूपण किया था? उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य सभी। तो आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात में किसने संवत 1254 से 1333 में अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा, बताइएगा, शंकराचार्य, निम्काचार्य, माधवाचार्य, जयदेव। तो आंसर हो जाएगा माधवाचार्य। आंसर क्या हो जाएगा? माधवाचार्य। तो द्वैतवाद आपने सुना भी होगा इनके मत का नाम। तो यहाँ द्वैतवादी आ रहा है, तो द्वैतवाद नहीं होगा, द्वैतवाद, खाली द्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद वो निम्काचार्य का होगा। तो द्वैतवाद ये आएगा, खाली एक द्वैत अलग के, तो द्वैतवाद किसका हो जाएगा? माधवाचार्य का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देश के पूर्व भाग में किसके कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी तथा उनके सुर में किसने अपना सुर मिलाया था? खुसरो विद्यापति, चैतन्य महाप्रभु विद्यापति, जयदेव विद्यापति। तो जयदेव विद्यापति, यहाँ आंसर हो जाएगा जयदेव। शायद रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जी, तो यहीं तक आज प्रश्नोत्तरी रहेगी। एक दो प्रश्न पेज दोबारा उसकी स्क्रीनशॉट खींची गई है, तो ये प्रश्न दोबारा वही पेज आ गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देवें। आगे को प्रेरित कीजिए कि और वीडियो और अच्छे से बनाने को मौका मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।